गुलाब की पत्तियों से भी ज़्यादा कोमल, मुंह में घुल जाने वाला, आइसक्रीम जैसा जायका, खाने में नहायत लजीज, बनाने में आसान, बजट फ्रेंडली मीठा जिसका नाम है टर्किश रोज़, ये सुल्तान मीठा भी कहलाता है। चलते हैं व्हाट टू कुक किचन में और बनाते हैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये ज़बरदस्त सा टर्किश रोज़ का मीठा। चलें शुरू करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से वो सबसे पहले मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। देखती आंखों सुनते कानों, आपको इबली और शादी का सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी है टर्किश रोल, जिसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह हैं। 1 लीटर दूध है हमारे पास, 2 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है और 2 टेबलस्पून ही मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है। ये मेरे पास बादाम, पिस्ता और काजू है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है। 3 कप हमारे पास क्रश्ड खोपरा है। 1 कप आइसिंग शुगर इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 1 लीटर दूध में से 1 कप दूध निकाल लिया है, जिसमें कस्टर्ड पाउडर, मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है। कस्टर्ड पुडिंग बनाने का तरीका। एक पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये 1 लीटर दूध है जिसमें से मैंने 1 कप दूध निकाला हुआ है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। चूल्हे को ऑन कर लेंगे, हाई फ्लेम पर दूध को बॉयल करेंगे। अब हम दूध के बॉयल होने तक इंतज़ार करेंगे। जितनी देर में दूध बॉयल होगा हम दूध में कॉर्नफ्लोर, मैदा और कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे। 1 कप दूध जो हमने शुरू में अलग कर लिया था, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है जो इसमें मैं डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैदा है जो मैं इस दूध में डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर है जो हम इसमें ऐड कर। दूध में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 1 कप आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी इसलिए डालेंगे कि जल्दी मिक्स हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और जब दूध बॉयल हो जाएगा ये हम उसमें मिक्स कर देंगे। ये कस्टर्ड पाउडर और मैदा और कॉर्नफ्लोर हमारा मिक्स हो गया। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें कोई गुठली नहीं है। अब ये दूध हमारा बॉयल हो जाएगा, ये मिक्सचर हम उसमें डाल देंगे। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब हमने जो मिक्सचर बनाया हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ हम चम्मच चलाएंगे। यहाँ चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने चम्मच न चलाया तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब इसको हम पका लेंगे। फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है, इस टाइम हाई फ्लेम पे हम पका रहे हैं। चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे। जैसे आपको लगेगा ये गाढ़ा हो रहा है, फ्लेम आपने मीडियम कर देना। 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में। चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि नीचे कोई गुठली ना बन जाए। यानी कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया। जैसे आपको देखे ना कि ये जैसे इसके बॉइलिंग पॉइंट की जैसे बुलबुले उठ रहे हैं, ऐसे बुलबुले उठना शुरू हो रहे हैं, समझे आपका कस्टर्ड तैयार हो गया। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए हमने ये लाइन खींची है। इसका मतलब ये कि आपस में ये नहीं मिल रहा तो ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ट्रे में कोकोनट का बुरादा बिछाने का तरीका। इसके लिए हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। हमारे पास जो बेकिंग ट्रे है उसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई उसकी 12 इंच है। घर में अगर बेकिंग ट्रे नहीं है कोई बात नहीं, कोई भी ट्रे ले लें और उसको ग्रीस कर लें आप ऑयल के साथ, घी के साथ या मक्खन के साथ। हमारे पास मक्खन अवेलेबल है, हम मक्खन के साथ इसकी ग्रीसिंग कर रहे हैं। कोकोनट यानी कि खोपरे का ये बुरादा है, यानी कि उसको क्रश किया हुआ है। अच्छी तरह से इसको आप हाथों की मदद से, स्पैचुला की मदद से, किसी भी तरीके से आप इसको अच्छी तरह से फैला दें। कोई जगह खाली ना रहे। एक स्मार्ट सी आपने एक लेयर बनानी है जो ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो, दरमियाने साइज़ में हो। हल्का हल्का इसको टैप भी कर देंगे। ये देखें हम इसको हल्का हल्का टैप कर रहे हैं। इस तरह आपने सब पूरी ट्रे में कोकोनट को इवन कर देना अच्छी तरह से। कोई जगह रह ना जाए जहाँ पर कोकोनट ना हो। कोकोनट के बुरादे की जो हमने तय है वो बराबर कर ली है। अब मैं इसमें कस्टर्ड डालने लगी हूँ जो हमने बनाया अभी। गरम गरम इसके ऊपर डालना है। अब हम ये कस्टर्ड इसमें डाल रहे हैं जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था। इसी तरह मैं सारा कस्टर्ड मैं इसमें डाल दूंगी। ये स्क्रैप और स्पैचुला की मदद से इसे इवन कर लेंगे।
इसको टैप कर लेंगे। इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड की लेयर हमारी लग चुकी है। अब दूसरी तरफ हम जल्दी से क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। क्रीम को व्हिप करने का तरीका, एक बॉल ले लिया, इसमें मैंने 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ले ली है। इलेक्ट्रिक हैंड बीटर के साथ हम इसे व्हिप कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड बीटर के साथ, जो मैनुअल बीटर होता है, उससे भी बीट कर सकते हो। ये 1 टीस्पून मैंने कलर डाला है इसमें, पिंक कलर, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हम जो व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें चीनी ऑलरेडी शामिल है। अगर आपके पास फीकी वाली व्हिपिंग क्रीम है तो आपने उसमें 2 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड करनी है। क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। अब हम इस क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अब मैं क्रीम इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर पाइपिंग बैग ना हो तो एक शॉपर में फिल करके उसको कॉर्नर से कटिंग करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाइपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहते, शॉपर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली चम्मच की मदद से मुख्तलिफ स्पॉट्स पे उसको डाल लें और फिर स्पैचुला की मदद से उससे अच्छे तरीके से बराबर कर लें, जैसे हम लोग कर रहे हैं। आप भी इसी तरह अच्छे तरीके से तमाम क्रीम को बिछा लें। अनकरीब हम व्हिपिंग क्रीम बनाने की रेसिपी भी अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं। ले व्यूअर्स, हमने क्रीम को अच्छी तरह से इवन कर लिया है। अब हम एक लेयर डेसिकेटेड खोपरा यानी कि क्रश्ड खोपरे की भी लगा देंगे। ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मली इस पर छिड़क देनी है। ड्राई फ्रूट अगर अवेलेबल है तो क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स की एक लेयर ऊपर स्प्रिंकल कर दे। अब टाइम आ गया है इसको फ्रिज में रखने का। फ्रिज में हम इसको घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब हम कटिंग करेंगे तो बड़ी अच्छी कटिंग होगी और रोल्स भी। 1 घंटा गुजरने के बाद हमने ट्रे को बाहर निकाल लिया है। अब उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। 15 बाई 12 की हमारी ट्रे है। इसमें हमने एक सेंटर में इसका कट लगाया है और 2 साइडों पे कट लगा दिया और एक बिल्कुल सेंटर में हम इसका कट लगा देंगे। इस तरह हमारे पास 8 पीस बन जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि अब हम इसके रोल्स बनाएं। 1 घंटे गुजरने के बाद हमने फ्रीज़र में से निकाल लिया। अब हम उसके रोल बनाने की कोशिश करेंगे। मोस्टली रोल्स अच्छी शेप में नहीं बनते, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसके रोल बन जाएं। रोल ना भी बने तो कोई बात नहीं, आप इसको फ्लैट भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा से एक डेसिकेटेड कोकोनट की एक कोटिंग करेंगे। इसी मौके पे हम इसकी शेप भी ठीक कर लेंगे और उसे अपनी सर्विंग डिश में ले आएंगे। इसी प्रोसीजर के तहत हमने तमाम रोल्स को रेडी कर लेंगे और सर्विंग डिश में ले आएंगे। गार्निशिंग के लिए जो हमने क्रश किए हुए थे नट्स, उसको हम अब ऊपर की तरफ इसमें बिछा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रोल्स बहुत अच्छे तरीके से वेरी स्मार्टली रेडी हो गए हैं। डिश में अच्छे तरीके से आप अरेंज करेंगे। अरेंज करने से इसमें और ख़ूबसूरती पैदा होगी। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साथ ही गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई हैं। गुलाब की पत्तियां भी कुछ ऊपर रख देंगे, उसमें एक और ज़बरदस्त किस्म की ग्रेस पैदा होगी। टर्किश रोज़ बनाने की ये रेसिपी काफ़ी ट्रिकी है। इसमें काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं। कंप्लीट रेसिपी और जो अज्जा इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मेंशन कर देंगे। आप वहाँ विज़िट करके आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस डिश को आप इस तरह फ्लैट भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे आपको नज़र आ रहा है। रोल बना के भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेहमान आ जाएं तो उनके लिए ज़रूर बनाएं और इसको सर्व करने से पहले फ्रिज में यानी कि डीप फ्रीज़र में इसको आप चिल करें और फिर सर्व करें। मेहमानों को आइसक्रीम जैसा इसमें से मज़ा आएगा और वो बहुत खुश होंगे और जब भी वो आपकी तरफ आएंगे वो आपसे इस स्वीट डिश की रिक्वेस्ट। वीडियो को आप तक वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें
फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोम्बास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बिली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा इसको टेस्ट करते हैं। वेरी टेस्टी।